नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। नए वक्फ कानून पर देश भर में बवाल मचा हुआ है। संसद में लड़ाई हारने के बाद इस कानून के विरोधी अब सुप्रीम कोर्ट का रुख करने लगे हैं। एक के बाद एक सुप्रीम कोर्ट में याचिकाओं की लिस्ट लंबी होती चली जा रही है। कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी भागे भागे सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। अब सभी की निगाहें सुप्रीम कोर्ट पर टिकी है। खबर यह है कि वक्फ संशोधन कानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट अगले मंगलवार यानी कि 15 अप्रैल को सुनवाई करेगा। इन याचिकाओं में संसद से पारित कानून को मुस्लिम समुदाय से भेदभाव करने वाला बताया गया। सभी याचिकाओं में कोर्ट से कानून को संविधान के खिलाफ बताते हुए दखल की मांग की गई है। याचिकाकर्ताओं ने कानून के अमल पर रोक की भी मांग की है। तो विरोधियों का सुप्रीम कोर्ट रुख आखिर क्यों और सुप्रीम कोर्ट में आखिर क्या होगा, आज इसी पे चर्चा करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। इस कानून के खिलाफ भागे भागे हर कोई सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है। कई सारी याचिकाएं वहां पहुंच गई है। 15 तारीख को सुनवाई की बात कही जा रही है। क्या उम्मीद जताई जाए सुप्रीम कोर्ट में क्या होगा? देखिए, मुझे तो साफ साफ दिख रहा है कि ये मुस्लिम पक्ष, कांग्रेस पार्टी, आरजेडी, केजरीवाल, ये सब लोग जो आनन फानन दौड़ के सुप्रीम कोर्ट चले गए, इट वॉज अ पॉलिटिकल मूव। और वहां जाकर के ये लोग फंस गए। सुप्रीम कोर्ट में क्या फैसला आएगा उसको प्रिएम्प्ट करना तो बड़ा मुश्किल है, करना भी नहीं चाहिए। लेकिन मेरे मन में जो सवाल उठ रहे हैं वो सवाल ऐसे हैं कि जिससे साफ साफ उसका आंसर भी पता चलता है और क्या नतीजा आने वाला है वो भी समझ में आ जाएगा। कि मान लीजिए कि मैंने आपकी जमीन हड़प ली, आप कोर्ट जाएंगे तो न्याय किसके साथ होगा? हड़पने वाले के साथ या जिस गरीब व्यक्ति की जमीन हड़पी गई है उसके साथ होगा ना। तो ये तो साफ है कि सुप्रीम कोर्ट में न्याय हुआ तो वो ये अत्याचार और अन्याय करने वाला वक्फ बोर्ड के खिलाफ फैसला जाएगा। सुप्रीम कोर्ट अब तक यही दुहाई देते आ रही है कि कोई भी इंस्टीट्यूशन हो, संस्था हो, पब्लिक से जुड़ी हुई जितनी भी क्रियाकलापें हो उसमें ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए, पारदर्शिता हो, सब कुछ पता होना चाहिए। इसलिए तो आरटीआई है, इस क्यों पारदर्शिता लाने के लिए। ये पारदर्शिता की लड़ाई लड़ता था ये केजरीवाल ढोंगी। आज वक्फ बोर्ड को बचाने के लिए इसकी जो कंप्लीट सीक्रेसी में ये लोग काम करते हैं, जरा सा भी ट्रांसपेरेंट नहीं है, उसको लेकर के पहुंच गए कि नहीं 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 नहीं, उसको छोड़ो मत, उसको रहने दो। वो अंदर गंध मचा हुआ है वक्फ बोर्ड के अंदर, उसको गंदगी वो पसंद आ रहा है केजरीवाल को। तो ये जो है ट्रांसपेरेंसी का मसला है। फिर क्या सुप्रीम कोर्ट ये चाहेगा नहीं? सुप्रीम कोर्ट में सब कुछ तो कागज पे होता है कि भाई मैं गया सुप्रीम कोर्ट कि मेरी जमीन फला व्यक्ति ने छीन ली, तो सुप्रीम कोर्ट तो पहला सवाल ही करेगा भाई तुम्हारी कौन सी जमीन है? जी हाँ। जरा कागज तो दिखाओ ये तुम्हारी जमीन है या नहीं है। ट्रेसेबिलिटी आपको ये बताना पड़ेगा, साबित करना पड़ेगा। तो क्या सुप्रीम कोर्ट अपना कानून ही बदल देगा क्या? अच्छा आइए आइए आइए, वक्फ बोर्ड है आप, आपसे कागज नहीं मांगेंगे। रेड कार्ड वेलकम, रेड कारपेट का जो है वेलकम। आइए, आपने कह दिया भाई आपकी जमीन, बस सुप्रीम कोर्ट उसी में मदमस्त हो जाएगी। अरे ये दाढ़ी टोपी वाला मौलाना ने कह दिया कि भाई ये जमीन वक्फ की है तो ये वक्फ की हो गई, ऐसे चलेगा क्या? तो इसका भी नतीजा समझ में आ रहा है। अकाउंटेबिलिटी, जमीन अथाह, प्रॉपर्टी अथाह, पैसा किसके पॉकेट में जा रहा है, कौन लूट रहा है? 38 लाख एकड़ जमीन को, कितना मैंने कहा? 38 लाख एकड़ जमीन। अब तक क्या बताया जा रहा था? 9 लाख एकड़ जमीन ना। यह 38 लाख एकड़ जमीन है। 38 लाख एकड़ जमीन समझा आपने? पूरा केरल राज्य आ जाएगा। दिल्ली से भी बड़ा, गोवा से भी बड़ा, पांडिचेरी से भी बड़ा, मणिपुर से भी बड़ा,
मिजोरम से बड़ा है, हिमाचल से बड़ा, उत्तराखंड से बड़ा, इतनी जमीन है किसके पास? वक्फ के पास। अपने आप में वक्फ ने हिंदुस्तान के अंदर एक देश बना लिया है। और ये जमीन बेचकर अगर कोई इस तरह की साजिश इस देश में रच दी जाए कि जमीन के 38 लाख एकड़ जमीन को बेच के किसी बॉर्डर स्टेट के पास जाकर के ये जमीन खरीद के ज्यादा कीमतों में और एक ऐसा सेक्लूडेड इलाका क्रिएट कर दे, तो फिर क्या करेंगे आप? मैं देखता हूं बहस, बड़े बड़े पत्रकार, हम दीदी के मुसलमानों के साथ ही हो रहा है, वो हो रहा है। अरे मूर्खों, 150 साल पहले हिंदुस्तान का जो नक्शा था उसमें अफगानिस्तान का भी कुछ हिस्सा था, ताजिकिस्तान तक हिंदुस्तान का बॉर्डर था, पाकिस्तान था, बांग्लादेश था, बर्मा का कुछ इलाका था। ये ऐसे ही गीदड़ों के चक्कर में हिंदुस्तान का नक्शा छोटा होता चला गया। जो आज वक्फ के साथ ये कांग्रेस पार्टी, केजरीवाल, ये अखिलेश यादव जैसे लोग खड़े हैं, आजादी के समय ऐसे ही गद्दार लोग खड़े थे जिन्होंने देश का बंटवारा करवाया। ये फिर करवाएंगे। 38 लाख एकड़ जमीन। वीडियो थोड़ा लंबा होगा, लेकिन आज पूरे अंत तक पूरे ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि अभी जो कुछ मैं बताने जा रहा हूं वो अपने आप में बड़ा विस्फोटक है। सुप्रीम कोर्ट के जजेस को भी ये वीडियो भेजिए, क्योंकि पता नहीं इस देश में कब क्या हो जाए। तो हम तो गए वहां मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी जी, वहां एक वेबसाइट है, आप भी जाइए, वक्फ एसेट्स मैनेजमेंट सिस्टम ऑफ इंडिया, वामसी के नाम से, जहां यह आंकड़ा दिया गया। और मैं तो घबरा गया। कुछ अखबारों ने भी छापा, लेकिन टीवी पे यह डिस्कस नहीं हो रहा कि सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 1950 आजादी के बाद 1950 में आपको मालूम है जमीन कितनी थी वक्फ के पास? कुल मिलाकर के 52,000 एकड़। 52,000 एकड़ आजादी के बाद। फिर नेहरू जी कानून लेकर के आए, इंदिरा गांधी लेकर के आई, तो 2009 तक ये 9 लाख एकड़ जमीन हो गई। 52,000 से 4 लाख एकड़ जमीन 2009 तक। मतलब आज से करीब 15 साल पहले तक 4 लाख एकड़ जमीन। और आज की तारीख में क्या है? 38 लाख एकड़ जमीन। 15 सालों में 29 लाख एकड़ जमीन ये मुसलमान कहां से वक्फ कर गए? अगर इनके दादा परदादा ने, मुगलों ने, तो गजनी ने, और पता नहीं जिसकी ये बातें करते हैं कि औरंगजेब, अकबर और फलाना ठिकाना, इन लोगों ने अगर वक्फ किया होता तो 1950 में ये सिर्फ 52,000 एकड़ जमीन क्यों होती? क्यों होती? तो इसका मतलब है कि कानून बनने के बाद से कुछ और खेल हुआ जिसे छिपाया गया, बताया नहीं गया। तो 2009 तक 4 लाख एकड़ जमीन, ये सरकारी आंकड़े में बता रहा हूं। मनमोहन सिंह 2013 में घटिया कानून लेकर के आते हैं और 2014 में यह बढ़ के संख्या हो जाती है 6 लाख एकड़। और उसके बाद से बढ़ता ही चला गया। और वामसिक की ये रिपोर्ट बता रही है कि अब 38 लाख एकड़ जमीन है। और इसमें क्या क्या है? सरकारी जमीन जो है वो 58 लाख है एकड़, भारत सरकार की अपनी जमीन। वक्फ के पास 38, डिफेंस के पास सिर्फ 17,
डिफेंस लैंड का मतलब वो आर्मी, एयरफोर्स, नेवी सब मिला दो। और रेलवे के पास 11। तो भाई कौन दिया, इसका हिसाब तो होगा। या जज साहब लोग पूछेंगे नहीं कि अचानक से ये संख्या जो आजादी के समय 52,000 एकड़ थी, ये 38 लाख एकड़ कैसे पहुंच गई, कैसे पहुंच गई। मैं आपको एक आंकड़ा देता हूं कि जो टोटल जमीन जो बताई जा रही है, एक तो मैंने जमीन बताया, टोटल कितना पीस ऑफ लैंड है, वक्फ की संख्या कितनी है। कोई 10 एकड़ दिया, कोई 5 एकड़ दिया, कोई 5 फीट दिया, कोई कुछ दिया, ये भी तो संख्या भी होनी चाहिए। तो वो कुल संख्या जो है 8,72,000 टोटल संख्या ऑफ वक्फ। ठीक, तो ये जो जितनी जो वक्फ दी गई है उसमें 4,24,000 प्रॉपर्टी, मतलब 8,72,000 में 4,24,000, लगभग 50% वक्फ के पास उसका हिसाब किताब ही नहीं है, इसलिए भागे भागे जा रहे हैं। जो बोले कागज नहीं दिखाएंगे, अरे भाई सुप्रीम कोर्ट में जाकर क्या बोलोगे कि ये जो 4 लाख प्रॉपर्टीज है इसका हमारे पास कोई कागज नहीं, कोई सबूत नहीं, बस हमको दे दो। हाँ, क्यों? कोर्ट इसलिए जा रहे हो ना, मोदी सरकार ने यही किया है। भाई कागज तो दिखाओ, डिस्प्यूट उस्प्यूट तो बाद में। तुम जो कह रहे हो कि तुम्हारी जमीन है, कुछ तो कागज दिखाओगे, फिर इसको किसी को बेच देगा, किसी को कुछ कर देगा, किसी को कुछ कर देगा। अब 2-3 इंटरेस्टिंग बात बताता हूं। पहले जैसे लिस्ट देखिए आप, इधर साइड में लिस्ट चल रहा है, वीडियो रोक रोक के भी आप देख सकते हैं इसको, जिसमें जो टोटल जमीन है, किस राज्य में कितनी जमीन है और कितनी टोटल प्रॉपर्टी की संख्या है ना। एक तो कितनी संख्या है, मतलब अगर ये समझिए कि 100 एकड़ जमीन है और 100 संख्या है, तो इसका मतलब है 100 लोगों ने वक्फ किया 1-1 एकड़ जमीन, तो वो 100 एकड़ जमीन हो गई, राइट। उसी हिसाब से आप देखिए, तो इसमें सबसे इंटरेस्टिंग, अभी सबसे ज्यादा लोग चौधरी बन रहे हैं बिहार में, है ना। ये 9वीं फेल आदमी ये कह रहा है, मुसलमानों को बेवकूफ बना रहा है कि हमारी सरकार आ जाएगी बिहार में तो वक्फ को हम कूड़ेदान में डाल देंगे। तुम्हारी हैसियत है, जाकर के फोन करके बोलो अब्दुल्ला को, क्यों नहीं चल रहा असेंबली वहां स्पीकर साहब कह रहा भाई संसद में पास किया हुआ कानून उसको असेंबली में चैलेंज नहीं किया जा सकता, उसको फेंकने की तुम्हारी हैसियत और औकात नहीं है। लेकिन मुस्लिम कौम ऐसी है कि जिसको कुछ भी भड़काऊ बात बोल दो, ये भड़क जाते हैं तुरंत। इलॉजिकल, इरेशनल, बेकार की बातें मुस्लिम समाज जल्दी समझ लेती है और कायदे की बात कोई नहीं समझेगा। अब कोई मुझे बताए, बिहार में जो यह आंकड़ा बताया जा रहा है, कुल संपत्ति 68,066 है, 68,066, लेकिन कुल क्षेत्रफल वक्फ के पास 16,09,344 एकड़। अब समझ में आया बिहार की कहानी। 1,70,000 के आसपास एकड़ जमीन और 6600 के आसपास आपका संख्या, मतलब ऑन एवरेज 25 एकड़ जमीन बनता है। 25 एकड़ मतलब 6800 लोगों ने 25-25 एकड़ दिया, तब जाकर के वक्फ की संपत्ति बनी। अरे बाबा, बिहार के मुसलमानों के गांव हमने देख लिए। 25 एकड़ जमीन का मतलब आपने समझा, 100 बीघा बिहार के हिसाब से। कहां से आया ये जमीन? कहां से इतने बड़े बड़े किसान हो गए? किसने जमीन दे दी? या फिर आपने हड़पा? कोई बताएगा? ये जादू चल रहा है, ये जादू चल रहा है क्या?
उत्तराखंड बड़ा इंटरेस्टिंग है। टोटल संख्या अगर आप देखें इस टेबल में, उत्तराखंड वक्फ में टोटल संख्या जो है वो है 5388 वक्फ प्रॉपर्टी। कितना? 5388। और टोटल जमीन कितनी है वक्फ की? 21 एकड़ 21 एकड़ जमीन है और 5000 प्रॉपर्टी है। कि क्या धूर एक फीट में लोग जमीन दे रहे थे क्या? ये जो टेबल है, उस टेबल से सारे सवालों के जवाब मिल जा रहे हैं कि किस तरीके से वहां पूरे के पूरे जो है लूट मची हुई है। अब एक बात और, जो टोटल जमीन है ये वामसी के पोर्टल पे लिखा हुआ है, उसमें मात्र 1.5 लाख एकड़ जमीन जो है, 1.5 लाख प्रॉपर्टी जो है वो कब्रिस्तान की है, हाँ? और करीब 1,40,000 एग्रीकल्चरल लैंड है। ऑन एवरेज 1,40,000 एकड़ जमीन 500 बीघा के आसपास हो गया। भाई कहां से इतने अमीर किसान आ गए भाई, जो एग्रीकल्चर लैंड को जो है वो दे रहा है, वो भी बिना कागज बिना बही के। गजब कहानी है ना। दुकान, व्यवसायिक उपयोग की संपत्तियां 1,13,000। भाई मुसलमानों में ऐसा कौन सा दुकानदार है जो अपनी दुकान को वक्फ कर गया, अपने बच्चों को नहीं दिया? और ये सब कब हो रहा है? ये सब कब हो रहा है? आजादी के बाद। और इसमें 50% ये मनमोहन सिंह के उस गंदे कानून 2013 में लाने के बाद 50% वक्फ की जो संख्या है वो बढ़ी है। तो आजादी के बाद ही हो रहा था। तो मैं तो चाहूंगा सुप्रीम कोर्ट को ये पूछना चाहिए सरकार से कि देश के 1 लाख अमीर मुसलमानों की संख्या जारी करे। ये सब आमिर खान, शाहरुख खान, सलमान खुर्शीद, जितने भी बड़े बड़े तुर्रम खां हैं, आजम खान, ओवैसी से लेकर के सारे, और ये बताए कि उन लोगों ने कितनी जमीनें अपनी वक्फ की है। संख्या है 0। गरीब वक्फ कर रहा है, अमीर जो है उसके ऊपर लूट मचा रहा है, और सुप्रीम कोर्ट के पास ये गए न्याय मांगने। सुप्रीम कोर्ट की अग्नि परीक्षा है ये। सुप्रीम कोर्ट की अग्नि परीक्षा है कि सुप्रीम कोर्ट ये अन्याय करने वाली संस्था के साथ है, झूठ बोलने वाली संस्था के साथ है, फरेब करने वाली संस्था के साथ है, ये ट्रांसपेरेंसी को बिल्कुल गर्त में डालने वाली संस्था के साथ है, या फिर सुप्रीम कोर्ट न्याय के साथ है। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के लिए। धन्यवाद। तो सुप्रीम कोर्ट जाकर पूरा विपक्ष फंस चुका है। एक बड़ी गलती विपक्ष ने कर दी है। अब 15 अप्रैल को हर किसी को इंतजार है वक्फ संशोधन कानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट मंगलवार को सुनवाई करेगा। अब देखना दिलचस्प होगा कि सुप्रीम कोर्ट का रुख क्या होता है। साथ ही अलग अलग राज्यों में विरोध के भी सुर उठ रहे हैं, बड़े आंदोलन की धमकी भी लगातार दी जा रही है, लेकिन सरकार की भी तैयारी जबरदस्त है। तो आपकी क्या राय है, कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।